चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मार्केट डंका डेली चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए स्टॉक और आईपीओ के रिलेटेड न्यूज़ और वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। ठीक है दोस्तों, हम आ जाते हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं 21 आईपीओ के बारे में। वो मेन कंपनी क्या है? प्रेसियस कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है कि जो कि काम करती है एरोस्पेस सेगमेंट में। ठीक है दोस्तों, एरोस्पेस सेगमेंट के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। आप सभी को पता है कि ये कितना ग्रोथ वाला एक सेगमेंट है। इसमें ग्रोथ की मतलब चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन चलो हम आ जाते हैं कि आगे कंपनी की डेट्स और बैलेंस शीट क्या हमें कहती है। ठीक है, हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। चलो देखते हैं। तो 3 दिसंबर को ओपन होने वाला है, 5 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। इसका इश्यू प्राइस है 118 टू 124। रिटेल एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको 124 पे ही अप्लाई करने आए। ठीक है, लिस्टिंग होने वाला है बीएससी एनएससी के ऊपर। इश्यू प्राइस है इसकी 921 करोड़। उसमें से फ्रेश इश्यू है 670 करोड़। बहुत अच्छा है कि कंपनी जो भी पैसा मतलब हम आईपीओ के थ्रू आने वाले वो कंपनी में जाएंगे, कंपनी के ग्रोथ में लगेंगे। और ऑफर फॉर सेल कितने हैं? प्रमोटर्स अपना माल निकाल रहा है 251 करोड़ का। ठीक है, फेस वैल्यू है 10 पर इक्विटी शेयर। स्प्लिट होने के चांसेस भी फ्यूचर में है इसके। और प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ भी 64.48 है। हम देख लेते हैं आगे की डेट्स। ओपन और क्लोज होने की तो डेट हम लोगों ने देख ली, 3 और 5 है। अलॉटमेंट डेट है 8 तारीख को। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो 9 तारीख को आपको रिफ़ंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अगर आपको लगा है तो 9 तारीख को शेयर क्रेडिट होंगे आपके डीमेट अकाउंट में, और लिस्टिंग है 10 तारीख को। ठीक है दोस्तों, ये थी बेसिक डेट्स और डिटेल्स। हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। ये रिजर्वेशन कोटा कितना है? क्यूआईबी के लिए ऑलमोस्ट 75% है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए आप देख लो तो 10% है। और एनआई एचएनआई का गिन लो तो 15% है। थोड़ा रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोटा कम है, 10% है। लगने के चांसेस बहुत कम है दोस्तों। हम लोग आईपीओ के लॉट्स के देख ले तो ये तो मैंने बता दिया कि 118 से 124 का इश्यू प्राइस है। अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो तो 120 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखने जाए तो 14,880 करोड़ रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं एचएनआई का। तो मिनिमम स्मॉल एचएनआई का लॉट आपको 14 अप्लाई करने का रहेगा, और बिग में आप चाहते हो तो 68 लॉट है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। आप देखने जाए तो बैलेंस शीट में 23, 24, 24, 25 और 25। ठीक है, ये 6 मंथ का और 1 साल का है। एसेट आप देखने जाओ तो उसमें अच्छी ऐसी ग्रोथ है। अभी जो लास्ट 6 मंथ का उन्होंने डेटा दिया उसमें 2134 का एसेट है। टोटल इनकम आप देखने जाओ तो उसमें भी ग्रोथ दिख रही है। अभी ये 6 मंथ का 500 है। ईयरली आप देखने जाओ तो अमाउंट इन करोड़ से 1000 करोड़ के आसपास टोटल इनकम है दोस्तों। इसकी पेट देखने जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो अभी माइनस में है, लेकिन टोटल इनकम इनकी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो लॉस प्रॉफिट में आने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। इबिटा भी आप देख सकते हो 84 के आसपास है। नेट वर्थ देखने जाए तो उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। टोटल बोरोइंग्स इसकी 533, जो कि थोड़ी नेगेटिव बात है। बोरोइंग्स कर्जा थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। ये है जीएमपी। अभी फ़िलहाल 26% के आसपास जीएमपी चल रही है। अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो तो 4000 के आसपास का आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है। ये दोस्तों जीएमपी चेंज होती रहती है, हो सकता है मंडे थोड़ी चेंज होए, प्लस हो जाए, माइनस हो जाए। करंट वैल्यू इसकी 26% जीएमपी चल रही है। ये डिटेल थी आईपीओ की। तब तक हम मिलते हैं दूसरे आईपीओ की डिटेल में। अभी आपको पता है कि 3 आईपीओ एक साथ आ रहे हैं, मीशो के, एकस के, और तीसरा है आई थिंक वायरिंग कंपनी की है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।